यहाँ पर 10 साल से विधायक है आदरणीय माननीय शंभुनाथ यादव जी। विधायक के तो बतिये छोड़ दी, कोनो सरकारी आदमी तक ये झांके ना आइले है कि गाँव। हाँ आपको हमको यहाँ बोलने से आपसे आप अब भी बनवा दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। ओइले गोइले हाँ ने कुछ हमनी के गाँव के बोल और खास करके यादव जी लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। डर लगी चोरी पहले बन जा डकैत हो जा लिचड़ हो जा रास्ता नहीं है ना ये काम में रास्ता कहाँ बा? इस गांव के विषय में एक शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं है और इस गांव में आने के लिए भी तैयार नहीं है। रास्ता है या नहीं है, सब बाढ़ बूढ़ा में सब ये शंभुनाथ विधायक गोंड है, पंडित है, भूमिहार है, जादू जी लोग हैं और भी अन्य जातियां हैं यहाँ पर। तब जाके सरकार के कान खड़े होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग आप भी जादू जी हैं, वो भी जादू जी हैं। वो कह रहे हैं गांव में रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है। देखिए अभी हम बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह पकड़ी डेरा गांव है। पकड़ी डेरा है ना, पकड़ी डेरा गांव है जो कि सिमरी प्रखंड में गंगौली पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव में वही समस्या है जो अन्य गांवों से थी और हमने उसको दिखाने का काम किया। देखिए इस गांव में भी मुख्य रोड से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हर साल बरसात में मात्र 5 मिनट का बारिश इस गांव का चक्का जाम कर देता है और इस गांव में आने के लिए कोई रोड और रास्ता नहीं बनाया गया है। सही बात बा चाचा? हाँ तब का ये गांव में रास्ता नहीं है ना, ये काम में रास्ता कहाँ बा? यहाँ के विधायक कौन है? शंभू विधायक हाँ। शंभुनाथ यादव जी। जी तो उनसे आप लोगों ने कभी रोड रास्ता का मांग नहीं किया कि इस गांव में रोड? कभी यहाँ पर आए ही नहीं है। बाढ़ हमारा यहाँ पर सब डूबा था, गायों का मैं अनाज डूब गया था। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। अच्छा, हम लोग का कोई यहाँ विधायक जी है, हम लोग का कोई देखभाल में नहीं आए हैं। कभी भी कोई मुखिया भी नहीं आया है, जिनको हम लोग जिताए हैं वो भी नहीं आए हैं। इस गांव के लोग अपने हर एक जनप्रतिनिधियों को जिताने के लिए वोट करते हैं, मुखिया को जिताने के लिए वोट देते हैं, विधायक को जिताने के लिए वोट देते हैं, सांसद को जिताने के लिए वोट देते हैं, लेकिन इस गांव के हर एक जनप्रतिनिधि इस गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मतलब वोट के बदले में वे जनप्रतिनिधि इस गांव के लिए निष्क्रिय हैं और निःशब्द हैं। इस गांव के विषय में एक शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं है और इस गांव में आने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक तिवारी नाम है मेरा। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर रोड रास्ता है या नहीं है, सब बाढ़ बूढ़ा में सब ये शंभुनाथ विधायक है। अच्छा, रोड रास्ता नहीं बना गया, कितने साल से यहाँ पर नहीं बना है? आज तक कभी रोड हम रास्ता देखे ही नहीं है। मतलब इसको यह कहा जा सकता है कि आजादी के बाद यहाँ पर रोड बना ही नहीं है। आप लोग आजादी से पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और आजादी के बाद इन नेताओं के गुलाम हैं, कहा जा सकता है। यहाँ पर 10 साल से विधायक है आदरणीय माननीय शंभुनाथ यादव जी और अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस गांव को बस पानी, बाढ़ और नर्क के सिवा कुछ नहीं दिया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या है वो तो यहाँ पता है, आना ही जाए। इतना सब बाढ़ आया था यहाँ पर, आने एक बार भी नहीं आया। कैसा मेरा जनता है, कैसा रहे, कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बिशंबर गोंड। बिशंबर गोंड। हाँ। तो आपने तो शंभुनाथ यादव जी को वोट दिया होगा? शंभुनाथ यादव के पहले दिए थे, बाकी अब ये थी इस पंचायत से, अब श्रीकांतरा का डेरा से यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब रोड बनेगा तभी मिलेगा, कोई भी नेता हो। रोड नहीं तो वोट यहाँ नहीं। पर जो नेता आएगा, यही हम लोग का उनसे गुजारिश है कि हमारे लिए रोड बनवा दे, उनका वोट मारेंगे, कोई भी नेता हो हमारे लिए। इन गांव के वासियों का साफ साफ कहना है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। ये इस गांव में अनेक बिरादरियों के लोग हैं, गोंड हैं, पंडित हैं, भूमिहार हैं, जादू जी लोग हैं और भी अन्य जातियां हैं। यहाँ पर सभी जातियां भर भर थाली वोट देती है शंभुनाथ यादव जी को और इसलिए देती है कि शंभुनाथ यादव जी इस गांव के लिए खड़ा होंगे और इस गांव का विकास करेंगे, इस गांव को एक अभिशाप से उद्धार करेंगे। लेकिन शंभुनाथ यादव जी इस गांव को ताकने तक नहीं आते हैं और इस गांव के लोगों से पूछने के लिए नहीं आते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं।
अच्छा, सुने हैं शंभूनाथ यादव जी के बारे में कि आपके जीते जीते यहाँ पर आए या नहीं आए, बाकी मरने के बाद यहाँ पर जरूर आते हैं। हाँ जी जी, इस बात कोई में भी सच्चाई है? कोई भी यहाँ पर मर जाए हाँ। उनके लिए आएंगे वो, बाकी ऐसे बाढ़ में कभी भी पूछने नहीं आए हैं। वो मुखिया भी हैं, मुखिया बनाए थे हम लोग, मुखिया तो बाढ़ में कोई सुविधा हम लोग को नहीं दिया है, वो तो महापागल है। इधर आइए, इधर आइए, महापागल है। इधर आइए आप लोग सब। देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा के बारे में कहा जाता है और ब्रह्मपुर विधानसभा के जो लोग हैं वही लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारे विधायक जो शंभूनाथ यादव जी हैं तब तक नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में जब तक उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए, और जब मृत्यु हो जाएगी तब शायद एक टीना तेल और एक 25 का आटा, 4-5 गाड़ी आएगी अच्छा, पूछने के लिए हाँ। कि हम आए हैं। अच्छा। कोई सुविधा नहीं देंगे, वही करेंगे, ठीक है जो हो गया, आप उसी में सब्र कीजिए। आश्वासन देते हैं। हाँ। मरने के बाद आश्वासन देते हैं, कोई बात नहीं, आपके पापा चाचा भैया मर गए, आप भी आने वाले समय में मरेंगे, लेकिन इस गांव का हम विकास नहीं करेंगे। आएंगे तो एक 25 का आटा लेकर आ जाएंगे और एक तेल का डिब्बा लेकर आ जाएंगे, त्रिपाल लेकर आ जाएंगे, ताकि क्रियाक्रम बढ़िया से हो जाए और जो लोग आएंगे बढ़िया से पूरी सब्जी खा पाए, चले जाएं। इधर आइए, क्या नाम है भैया आपका? राजनाथ यादव बोलिए। राजनाथ यादव। तो यहाँ के विधायक जी कौन है? शंभू यादव। आपका गांव ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है जी। तो इस गांव को लेकर के आपको कुछ समस्या है? समस्या तो बहुत कुछ है भाई, रोड रास्ता हम लोग का नहीं बन रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत समस्या में है। समस्या में है बहुत। तो आपने तो विधायक जी को वोट दिया होगा? जी हम लोग दिए हैं। 10 साल से आप लोग विधायक जी को जितवा रहे हैं, इस साल अब विधायक जी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अब वोट नहीं देना है, और क्या करना चाहेंगे, जो मतदाता है हम लोग का हम दूसरों को देंगे, और क्या करेंगे। यानी कि शंभूनाथ यादव जी आपके इस कार्यकाल के वजह से, आपके इस दुर्व्यवहार के वजह से, आपके जो ये लोग वोटर हैं और खास करके यादव जी लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। आपको यादव जी लोग का कट्टर वोट बैंक माना जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यादव जी लोग आपको वोट जरूर देंगे, यादव जी लोग आपको वोट जरूर देंगे, लेकिन आप यादव जी लोग को ही नाराज कर दे रहे हैं तो जीतिएगा कैसे? अरे कम से कम बिरादरी के नाम पर तो यहाँ पर विकास कर दीजिए, अपने जाति के नाम पर तो विकास कर दीजिए। जाति के नाम पर वोट बस लेंगे कि जाति के नाम पर क्षेत्र का विकास भी करेंगे क्या जी भैया? जरूरी है भाई विकास करना। तो पहले वाला युग तो है नहीं कि आदमी टांग टांग के ले जाएगा बारिश में। अच्छा, यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाता है, बरसात का दिन रहता है, पानी लगा रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं? भाई जाते हैं और क्या खाटी पर लेकर जाते हैं, और क्या जितना आदमी दिक्कत में रहता है। अब बाइकें है आपके पास, अब 4-5 आदमी मिलेगा, किसी का तबीयत खराब हो तो लेकर जाएगा वहाँ पर छोर पे, बाइक को टांग कर ले जाते हैं, बाइक को टेल कर ले जाते हैं, टांग कर भी ले जाते हैं। मुडगाड में पाक फंस जाएगा तो क्या करेंगे? टांगे कर ले जाएंगे ना, मरीज इस पे टांगेंगे ले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वोट चाहिए किसी को तो यहाँ पर रोड बनवाए और वोट लेकर जाए। इस ग्राम वासियों का साफ साफ कहना है कि आप इस गांव को वोट दे दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। आपका क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार गुंड। तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों का वोट लेना है, उन लोगों के तो रोड चाहिए, रोड दीजिए, वोट लीजिए। इधर आइए। ये इस गांव के सरपंच साहब हैं, अभी है कि पूर्व हैं? पूर्व सरपंच साहब, इन्होंने भी विधायक जी को वोट देकर जितवाया होगा। क्या नाम हुआ आपका? त्रिभुवन प्रसाद। त्रिभुवन प्रसाद। तो आपने विधायक जी को चुना था? हाँ, किस लिए चुना था आपने? विकास के लिए। इन्होंने विधायक जी को विकास के लिए चुना था, तो क्या विधायक जी ने यहाँ पर विकास किया? यहाँ तो कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ है आज तक 10 साल के अंदर? कुछ नहीं हुआ है 10 साल के अंदर। विधायक जी को क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक जी हम कहना चाहते हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे, विकास नहीं किए हैं तो। मतलब विकास नहीं किया तो वोट नहीं देंगे। और कुछ कहना है? अब यही जरूरी है। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें आप लोग विधायक जी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? जो काम करेगा उनको देंगे। यहाँ पर समस्या है, बहुत समस्या है भैया। समस्या यही है कि ये गाड़ी जाएगी और भैंस के लिए चारा लाएगी उधर से। समस्या यही है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने क्या सोचा है? रोड मिलेगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
तो देखिए यह तो निश्चित है कि अभी तो इलेक्शन से पहले रोड मिलने वाला नहीं है। रोड मिलेगा भी तो इलेक्शन के बाद ही मिलेगा। इलेक्शन के बाद मिलेगा तो वोट एक बहुत पुरान कहावत है, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। तो वही बात है, यहाँ पर नेताजी लोग आएंगे, अपना जुमला फेंकेंगे, आश्वासन देंगे, और आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह आप लोगों पर डिपेंड करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार यादव है। अजीत कुमार यादव जी, तो बताइए इस गांव की क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है। समस्या कुछ नहीं यहाँ पर? समस्या क्या आपको दिख रहा है? आप गांव के आदमी, आप ना बताएंगे। हमारे यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। गाँव आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है? गांव के लोग कह रहे हैं यहाँ पे रोड रास्ता नहीं बना हुआ है। में इतना बढ़िया रोड बना है, देखिए थोड़ा आगे भाई हट जाओ, दिखाइए हट जाओ। आप इस गांव के निवासी हैं? चलिए, आप इस गांव के निवासी हैं तो आपको तो कभी काम से नियाजीपुर जाना पड़ता होगा, मार्केट के लिए कभी बक्से जाना पड़ता होगा। सुनिए, कभी आपका तबीयत खराब होता होगा, किसी महिला की डिलीवरी होता होगा, तो हॉस्पिटल में बक्सर, पटना, बनारस पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बाल बच्चा को आपको जाना होता होगा। तो इस गांव में तो रोड बना हुआ हम देख रहे हैं। गांव से बाहर निकलने के लिए रोड बना है कि नहीं बना है? गांव से बाहर निकलने के लिए मान लीजिए रोड बना नहीं है, वो तो बना नहीं है, बट जिसका ज़मीन है वो देगा तभी ना जाकर रोड बनेगा। आपको शायद जानकारी होगा कि नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। हर एक विधायक को, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो, प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ रुपया मिलता है। वह इसलिए मिलता है जहाँ पर सरकार अपना कार्य नहीं कर पा रही है, जहाँ पर सरकार का निगरानी नहीं है, जहाँ पर सरकार रोड रास्ता नहीं बना पा रही है, जहाँ पर सरकार रोड रास्ता पुल पुलिया का मरम्मत नहीं करवा पा रही है, उसका हम अपने विधायकी फंड से मरम्मत करवाएंगे। हाँ, आपको हमको यहाँ बोलने से आपसे आप अब भी बनवा दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। तुम बोलिए हम आवाज एक मिनट रुकिए। यहाँ पर बोलने से ही और अपने बातों को सोशल मीडिया पर रखने से ही, अपने बातों को न्यूज़पेपर में रखने से ही बात दूर तक फैलती है और सरकार का दरवाजा खटखटाती है। तब जाके सरकार के कान खड़े होते हैं कि नहीं, यहाँ के लोग एक्टिव हैं, यहाँ के लोग दमदार तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, और यदि हम वहाँ पर काम नहीं करते हैं तो इस गाँव के लोग जमकर विरोध करेंगे और उससे हमारी वोट की हानि होगी और हमारे सीट की हानि होगी। जब उनके दिल और दिमाग में इस बात का डर पैदा हो जाएगा तब जाके जल्द से जल्द यहाँ पर काम लगेगा और बहुत जल्द यहाँ पर रोड बनेगा। लेकिन जब गांव में ही इस तरह की ढिलवाही होगी, गांव में ही गांव के लोग कहेंगे यहाँ पर रोड बना हुआ है, तो फिर सरकार तो खुश हो जाएगी, चलो भाई गांव के साथ हम कुछ भी करें, कितना भी अत्याचार करें, गांव के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे वोटर थे, हैं और रहेंगे। हमारे दिनेश कुमार सिन्हा नाम पड़ी। सिन्हा जी। तो रउआ सब मान लीजिए काम नहीं है भइल, आजादी के बाद कुछ काम नहीं है भइल। 60 वर्ष गाँव बसला हो गई। 60 वर्ष में कितना विधायक, कितना मंत्री, कितना नेता होइले गइले, लेकिन जाट ना कुछ हमनी के गाँव के भइल। कितना विधायक मंत्री नेता होइले गइले भाई, कुछ ना कइले। मुख्यमंत्री के दरबार में भी 2 बार गाँव के आदमी गइल बड़े। अच्छा। जनता दरबार में वो कुछ ना भइल। मदन राम मुखिया 1 साल पौर की परियार हवे, एकरा पहले जो डीएम रहले का उनकर नाम रहे, उनका के लिया के आई रहल। अच्छा, माने इहे कुरा घाट बाढ़ गांव तो गंगोली पंचायत में पड़ेला। पहले राजापुर पंचायत में रहला, और गंगोली पंचायत में हो गइल। बाद में हो गइल। हां, अच्छा, माने है मुखिया जब सर चुनाव भइल है, हां, तब से मान लीजिए माने राजापुर पंचायत ए गांव के सब जनप्रतिनिधि गांव खातिर निष्क्रिय बा, केहू काम नहीं कइले। 100 जन बाढ़ आई रहले, तो मान लीजिए विधायक के तो बतिये छोड़ दी, कोनो सरकारी आदमी तक के झांके ना आइले है कि गांव के लोग बहता कि डूबता, ये गांव के नाई डेंगी चाही कि ना चाही, केहू ना। अच्छा, रो गाड़ी देता नहीं तो केहू सुनी तो केहू का करी, हम तो लोग मुंह पे करिए वाला रहनी आई रहले हो से का रहे नाजीर। अच्छा। पूरा उनका क्लास लल रहनी पानी में है भगड़ा में। हां, तो डर ना लगला रवा? काहे खातिर डर लागी? चोरी कइले बन जा, डकैत होई जा, लिचड़ होई जा, काहे डर लागी? अपन हक के लड़ाई लड़तई जा, काहे ना लड़ब जा? बताई काहे ना लड़ब जा? हां, काहे ना कहब जा? कम जा, एकदम कहब। अच्छा, ए बार विधानसभा चुनाव में केकरा वोट दियाई? हम केहू के ना वोट दे, नोटा में वोट दे, एकदम नहीं देंगे। हम जाएंगे ही नहीं बूथ पर, काम खत्म। क्या नाम हुआ आपका? हरि यादव। तो क्या कहना चाह रहे हैं रोड रास्ता के बारे में? रोड के बारे में ये है कि कितने साल हो गए विधायक जी को, 10 साल हो गए जी, अभी तक रोड नहीं निकला, कुछ समाधान नहीं किए। मतलब कहीं ना कहीं आप विधायक जी निष्क्रिय हैं काम करने से जी, रोड रास्ता को लेकर के। जी जरूर है। आप भी यादव जी हैं, वो भी यादव जी हैं, वो कह रहे हैं गांव में रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। आप कह रहे हैं कि रास्ता नहीं बना। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी विचारधारा है। चलिए,
गांव की बात है, भाई साहब ने मजबूती पूर्वक अपनी बात को रखा, नहीं रास्ता नहीं बना हुआ गांव में। आपका क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार यादव। तो गांव में समस्या है? हाँ समस्या है, आने जाने में दिक्कत होता है? दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बरसात के समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कीचड़ में जाना पड़ता है, महिला लोग को जैसे तबीयत खराब हो जाने पे खाटी पे ले जाना पड़ता है। तो कीचड़ में आए होते तो जाने का रास्ता भी नहीं होता, आप आए भी नहीं होते उधर से, इतना रास्ता खराब। गाड़ी खड़ा करनी पड़ती। देखिए कह रहे हैं अभी कीचड़ नहीं, कुछ दिन से बरसात नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर इस गांव में आ पाए। यदि बारिश हुआ होता तो इस गांव में आ भी नहीं पाते और इस गांव का आवाज उठा भी नहीं पाते। और इनका कहना था और कहना है अभी हमसे, इन्होंने कहा कि किसी महिलाओं का तबीयत खराब होता है, किसी का पैर हाथ टूट जाता है, किसी महिलाओं का डिलीवरी होता है, किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाना होता है तो गाड़ी तो यहाँ से नहीं जा पाएगी, वो तो निश्चित है। उनको टांग करके या फिर खाटी पर सुला करके कैसे कंधा दिया जाता है, किसी मृत शरीर को कंधा दिया जाता है, 4 लोग कंधा देते हैं, उसी तरह उनको खाटी पर सुला करके कंधा दिया जाता है और जाकर रोड पर पहुंचाया जाता है, वहां से गाड़ियों का व्यवस्था किया जाता है। रोड हमने का है नहीं क्या, अब बेची बाढ़ी में हमने के तबाह हो जाते जा। एहन बात बा समूह आवते नहीं, शंभू नहीं खाना आवत हाँ शंभू शिव शंभू हो गए बड़े। हाँ तो वहन बात बा आवते नहीं खन हमने के बहुत जा खाए आ जमीन यार भूमिहार लोग देते बना करी तो बनी है का बनाई है कहाँ से वो भूमिहार जमीन निकाल लो देते ना कहाँ है? अब वो लोग को लड़ा कर पड़ी तब न मिली, अनों से लड़े पड़ी। हाँ। तो लड़ी जा। हाँ तो चल ये हो जा लड़ाई कहो कि तब न लड़ाई हो कागजी लड़ाई लड़ी जा, कागजी लड़ाई लड़न जा तब जाके कुछ होकर समाधान निकली। और पूरा गांव में जब एकजुटता रही, पूरा गांव में एकता रही तब जाके काम हुई।